चलिए चलिए आइए मेरे प्यार पर छात्र, आज का इस वीडियो आप सभी बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने वाले हैं। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 का रासायनिक बल गतिक। रासायनिक बल गति का वो तमाम सारे 19 प्रश्न ही बताने वाले हैं जो आप सभी बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने। अब आप लोग बोलिएगा कि 19 ही प्रश्न क्यों, 20 प्रश्न क्यों नहीं? तो मेरे प्यार छात्र, चैप्टर नंबर 4 में 19 ही प्रश्न था जो कि हमें 19 ही बताना पड़ा। तो देखिए मेरे प्यार छात्र, अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रासायनिक बल गति की। रासायनिक बल गति की वो तमाम सारे 19 प्रश्न हैं जो आप सभी बच्चों के लिए बेसिकली काफ़ी ज़्यादा खास होने वाले हैं। तो फाइनल एग्जाम होने वाले 1 फरवरी से, तो 1 फरवरी से फाइनल एग्जाम होने वाले हैं। तो आप सभी छात्र तैयार हो जाइए, क्योंकि फाइनल एग्जाम ही ऐसा एग्जाम है मेरे प्यार छात्र जो कि आप लोग को ये बताने वाला है कि आप कितना पानी में हैं। तो चलिए मेरे प्यार छात्र, और इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को एंड तक देखकर ही जाइएगा। चलिए प्रश्न नंबर 1 में क्या कह रहा है? ए एरो बी का परिवर्तन द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। यदि ए का सांद्रण दुगुना कर दिया जाए तो प्रतिक्रिया की दर निम्नलिखित में कौन सा गुणक से बढ़ता है? अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि ए और बी का परिवर्तन द्वितीयक कोटि की अभिक्रिया है। यदि ए का सांद्रण दुगुना कर दिया जाए तो प्रतिक्रिया की दर निम्नलिखित में कौन सा गुणक से बढ़ता है? अब ए का सभी मेरे प्यार छात्र देखिएगा और एक का आंसर क्या हो जाएगा? एक का आंसर लगा देना मेरे प्यार छात्र फटाफट से। अगर आप लोग को पता है एक का आंसर तो आंसर जरूर लगाइए, अगर नहीं पता है तो हम तो बताने ही वाले हैं। चलिए प्रश्न को फिर से पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है कि ए एरो बी का परिवर्तन द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। यदि ए का सांद्रण दुगुना कर दिया जाए तो प्रतिक्रिया की दर निम्नलिखित में कौन सा गुणक से बढ़ता है? चलिए एक का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 4। क्या हो जाएगा? 4। ऑप्शन नंबर डी लगाना है, एक का 4। चलिए अगला देख लेंगे हम 2 नंबर का। 2 नंबर में क्या कह रहा है कि अधिकांश प्रतिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक निम्नलिखित में किसके बीच होता है? क्या कह रहा है कि अधिकांश प्रतिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक निम्नलिखित में किसके बीच होता है? 2 का आंसर क्या हो जाएगा? 2 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 एवं 3। क्या होगा? 2 एवं 3। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, 2 एवं 3। चलिए प्रश्न को हमेशा समझिए। और प्रश्न क्या कह रहा है कि अधिकांश प्रतिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक निम्नलिखित में किसके बीच होता है? तो 2 एवं 3, 2 एवं 3 के बीच होता है। क्या होगा? 2 एवं 3 के बीच। प्रश्न को हमेशा समझकर ही आंसर लगाएं मेरे प्यार छात्र, क्योंकि आप लोग को दोबारा चांस नहीं मिलने वाला है। क्या कह रहा है कि अधिकांश प्रतिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक निम्नलिखित में किसके बीच होगा? तो 2 एवं 3 के बीच। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे हम तीसरा नंबर में। तीसरा नंबर क्या कह रहा है कि जल में H2G प्लस Cl2G बराबर 2HCl अभिक्रिया की कोटि क्या है? क्या कह रहा है कि जल में H2G प्लस Cl2G बराबर 2HCl अभिक्रिया की कोटि क्या है? तो 3 का सभी मेरे प्यार छात्र देखिएगा और 3 का आंसर लगाना है 0। क्या हो जाएगा? 0। ऑप्शन नंबर डी लगाना है, 0। चलिए प्रश्न को समझते हैं। क्या कह रहा है कि जल में H2G प्लस Cl2G बराबर 2HCl अभिक्रिया की कोटि है। तो 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0। क्या हो जाएगा? 0। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, 0। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं हम 4 नंबर का। 4 नंबर में क्या कह रहा है सभी मेरे प्यार छात्र देख लीजिए कि निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है? क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है? तो 4 का सभी मेरे प्यार छात्र देखिएगा और 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टाइम -1। क्या होगा? टाइम -1। ऑप्शन नंबर ए लगाइएगा, टाइम -1। प्रश्न को समझते हैं। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया वेग स्थिरांक की इकाई है? टाइम -1। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, टाइम -1। चलिए ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देख लेंगे हम 5 नंबर का। ये प्रथम कोटि प्रतिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने के लिए कितनी औसत आयु की आवश्यकता होगी? क्या कह रहा है कि प्रथम कोटि प्रतिक्रिया के 99
6.9% पूर्ण होने के लिए कितनी औसत आयु की आवश्यकता होगी? तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6.93। क्या होगा? 6.93। तो ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे 6.93। चलिए प्रश्न क्या कह रहा है फिर से पढ़ते हैं कि प्रथम कोटि प्रतिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने के लिए कितनी औसत आयु की आवश्यकता होगी? 6.93। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे 6.93। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं हम 6 नंबर का। 6 नंबर में क्या कह रहा है कि K4 Fe में Fe का प्रसंकरण क्या है? क्या कह रहा है कि K4 Fe में Fe का प्रसंकरण क्या है? 6 का सभी मेरे प्यार छात्र देख लीजिएगा और 6 का आंसर क्या कह रहा है कि D2SPQ। क्या कह रहा है? D2SPQ। प्रश्न को हमेशा देख लीजिए क्या कह रहा है K4 Fe में Fe का प्रसंकरण क्या है? D2SPQ। D2SPQ ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे हम 7 नंबर में। 7 नंबर में क्या कह रहा है कि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध जीवन काल स्वतंत्र है। क्या कह रहा है? किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध जीवन काल स्वतंत्र है। 7 का आंसर क्या हो जाएगा? 7 का आंसर होगा प्रारंभिक सांद्रण का। क्या होगा? प्रारंभिक सांद्रण का। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे प्रारंभिक सांद्रण का। चलिए प्रश्न को समझते हैं क्या कह रहा है कि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध जीवन काल स्वतंत्र है। प्रारंभिक सांद्रण का। क्या होगा? प्रारंभिक सांद्रण का। 7 का हो जाएगा प्रारंभिक सांद्रण का। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे प्रारंभिक सांद्रण का। चलिए अगला प्रश्न की बात कर ले हम 8 का। 8 नंबर में क्या कह रहा है कि किसी अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान निर्धारित किया जा सकता है। क्या कह रहा है? किसी अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान निर्धारित किया जा सकता है। 8 का सभी मेरे प्यार छात्र देख लीजिएगा और 8 का आंसर होगा दो विभिन्न तापक्रम पर गति स्थिरांक का मान ज्ञात करें। क्या कह रहा है कि 2 विभिन्न तापक्रम पर गति स्थिरांक का मान ज्ञात करें। 8 का सभी मेरे प्यार छात्र देखिएगा और 8 का आंसर क्या कह रहा है कि किसी अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान निर्धारित किया जा सकता है। 2 विभिन्न तापक्रम पर गति स्थिरांक का मान ज्ञात कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। चलिए अगला प्रश्न की बात कर रहे हैं हम 9 नंबर का। 9 नंबर में क्या कह रहा है? अभिक्रिया। क्या होगा? अभिक्रिया 2FeCl2 प्लस SnCl2 एरो 2FeCl2 प्लस SnCl4 एक उदाहरण है। क्या कह रहा है कि 2FeCl2 प्लस SnCl2 एरो 2FeCl2 प्लस SnCl4 एक उदाहरण है। तो 9 का मेरे प्यार छात्र देखिएगा द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। क्या कह रहा है? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। प्रश्न देख लीजिएगा द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। चलिए क्या कर रहा है कि अभिक्रिया 2FeCl2 प्लस SnCl2 एरो 2FeCl2 प्लस SnCl4 एक उदाहरण है। तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया ऑप्शन नंबर ए देखेंगे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम 10 नंबर का। 10 नंबर में क्या कह रहा है देख लेते हैं कि अभिक्रिया A+2B एरो C के लिए वेग R बराबर AB² द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो अभिक्रिया की कोटि क्या है? क्या कह रही है कि अभिक्रिया A+2B एरो C के लिए वेग R बराबर AB² द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3। क्या होगा? 3। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे 3। प्रश्न को हमेशा समझिए क्या कह रहा है कि अभिक्रिया A+2B एरो C के लिए वेग R बराबर AB² द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 3। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं हम 11 नंबर का। 11 नंबर में क्या कह रहा है सभी छात्र देखिए कि किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त होता है। वेग बराबर k/a²b। तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? क्या कह रहा है कि किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त होता है। वेग बराबर k/a²b। तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? प्रश्न क्या कह रहा है मेरे प्यार छात्र हमेशा समझिए क्या कह रहा है कि किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त होता है। वेग बराबर k/a²b। तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? 11 का आंसर ऑप्शन नंबर डी 0। क्या हो जाएगा? 0। ऑप्शन नंबर डी लगाना है 0। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे हम 12 नंबर का। 12 नंबर में क्या कह रहा है
कि एक अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई अभिक्रिया की दर के इकाई के समान है। अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? क्या कह रहा है कि एक अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई अभिक्रिया की दर के इकाई के समान है। अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? 12 का आंसर होगा शून्य कोटि। क्या होगा? शून्य कोटि। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, शून्य कोटि। चलिए प्रश्न को समझते हैं। क्या कह रहा है कि एक अभिक्रिया की वेग स्थिरांक की इकाई अभिक्रिया के दर के इकाई के समान है। अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? 12 का आंसर होगा शून्य कोटि। क्या होगा? शून्य कोटि। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, शून्य कोटि। चलिए अगला देख लेंगे हम 13 नंबर में। 13 नंबर में क्या कह रहा है कि किसी अभिक्रिया ए और बी के बल गति अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि ए सांद्रण 4 गुना बढ़ाने से अभिक्रिया की दर दुगुनी हो जाती है। इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? क्या कह रहा है कि किसी अभिक्रिया ए और बी के बल गति के अध्ययन से ज्ञात हुआ कि ए की सांद्रण 4 गुना बढ़ाने से अभिक्रिया की दर दुगुनी हो जाती है। इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? 13 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1/2। क्या होगा? 1/2। प्रश्न को हमेशा समझिए। क्या कह रहा है कि किसी अभिक्रिया ए और बी के बल गति का अध्ययन से ज्ञात हुआ कि ए की सांद्रण 4 गुना बढ़ाने से अभिक्रिया की दर दुगुनी हो जाती है। इस अभिक्रिया की कोटि 1/2 है। 1/2 है। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, 1/2 है। चलिए अगला देख लेंगे हम 14 नंबर का। 14 नंबर में क्या कह रहा है कि शून्य कोटि की प्रतिक्रिया के लिए गति स्थिरांक की इकाई है। शून्य कोटि की प्रतिक्रिया के लिए गति स्थिरांक की इकाई है। 14 का सभी देख लेना है और 14 का आंसर होगा मोल L-1 S-1। क्या कर रहा है? मोल L-1 S-1। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे 14 का। क्या कर रहा है कि शून्य कोटि की प्रतिक्रिया के लिए गति स्थिरांक की इकाई होगी मोल L-1 S-1। मोल L-1 S-1। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेंगे हम 15 नंबर में। 15 नंबर में क्या कह रहा है कि अभिक्रिया की कोटि के लिए कौन सा कथा असत्य है? क्या कह रहा है कि अभिक्रिया की कोटि के लिए कौन सा कथा असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो कथन 9 नहीं लिखा गया है, थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। तो 15 का क्या हो जाएगा? 15 का सभी मेरे पे अच्छा देखिएगा कि अभिक्रिया की कोटि के लिए कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए प्रश्न हमेशा वही रहता है, सिर्फ उसका जो होता है वो अलग रहता है। क्या कह रहा है कि अभिक्रिया की कोटि के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 15 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कोटि हमेशा पूर्ण संख्या होती है। कोटि हमेशा पूर्ण संख्या होती है। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, कोटि हमेशा पूर्ण संख्या होती है। चलिए अगला देख लेते हैं हम 16 नंबर में। 16 नंबर में क्या कह रहा है कि किसी प्रथम कोटि की प्रतिक्रिया का अर्धवा जीवन काल 1386 सेकेंड है। इसके विशिष्ट गति स्थिरांक का मान क्या होगा? क्या कह रहा है कि किसी प्रथम कोटि की प्रतिक्रिया का अर्धवा जीवन काल 1386 सेकेंड है। इसके विशिष्ट गति स्थिरांक का मान क्या होगा? 16 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 0.5 इंटू 10-3s-1। क्या कह रहा है? 0.5 गुना 10-3s-1। ऑप्शन नंबर बी लगाना है। क्या कह रहा है कि किसी प्रथम कोटि की प्रतिक्रिया का अर्धवा जीवन काल 1386 सेकेंड है। इसके विशिष्ट गति स्थिरांक का मान होगा 0.5 गुना 10-3s-1। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 17 का। 17 नंबर में क्या कह रहा है कि द्वितीयक कोटि अभिक्रिया के लिए विशिष्ट अभिक्रिया वेग की इकाई है। क्या कह रहा है? द्वितीयक कोटि अभिक्रिया के लिए विशिष्ट अभिक्रिया वेग की इकाई है। 17 का आंसर क्या हो जाएगा? 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, L मोल -1 सेकेंड -1। क्या कर रहा है? L मोल -1 सेकेंड -1। ऑप्शन नंबर डी लगाना है, L मोल -1 सेकेंड -1। ऑप्शन नंबर डी। चलिए प्रश्न फिर से समझते हैं कि द्वितीयक कोटि अभिक्रिया के लिए विशिष्ट अभिक्रिया की वेग होगी L मोल -1 सेकेंड -1। ऑप्शन नंबर डी। ये कहाँ से टपक गया? चलिए अगला देख लेंगे हम 18 का कि क्षारीय। क्या कह रहा है कि क्षारीय माध्यम में एक्टर का जल अपघटन है। कि क्षारीय माध्यम में एक्टर का जल अपघटन है। तो एक्टर का जल अपघटन है तो 18 का हो जाएगा द्वितीयक कोटि अभिक्रिया जिसकी अनाविकता 2 है। क्या कह रहा है?
कि क्षारीय माध्यम में एक्टर का जल अपघटन है तो द्वितीय कोटि अभिक्रिया जिसकी अनाविकता 2 है, जिसकी अनाविकता 2 है। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा? 18 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे हम क्या कह रहा है 19 नंबर का। लास्ट प्रश्न है 19 का कि अभिक्रिया 2H2 एरो 2H2O2 का वेग R बराबर के H2O2 है। क्या कह रहा है कि अभिक्रिया 2H2O एरो 2H2O2 का वेग R बराबर के H2O2 है। 19 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। क्या कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो फाइनली मेरे प्यारे छात्र, वीडियो कैसा लगता है कमेंट में जरूर छापिएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे प्यारे छात्र, क्योंकि आप लोग की सपोर्ट से कुछ हो सकता है। तो जय हिंद, जय भारत।